Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। ठीक है, चलो टर्म टू रिमेंबर जितने भी हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन सभी को नोट डाउन कर लें कॉपी पे। ठीक है, तो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो, Lavoisier classified all elements into metal, non-metal and metalloid on the basis of their property. Lavoisier is the father of chemistry. केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवोसियर हैं। तो आप पहले तो यही याद कर लीजिए, यही पॉइंट आपको याद हो गया कि लेवोसियर ने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में, यानी कि धातुएं, अधातुएं और जो मिश्र धातु हैं इनमें इन्होंने एलिमेंट्स को जो है इसी बेसिस पर क्या किया था? क्लासिफाइड किया था। सम कॉमनली यूज्ड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर गिविंग बिलो। मेटल, सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर सम कॉमनली यूज्ड मेटल। नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल। मेटलॉइड की अगर हम बात करेंगे तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड्स। मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि हमने तीनों के बारे में एग्जाम्पल देखे, और मेटल और नॉन मेटल जो हैं इनका जो अंतर है वो इसके भौतिक और रासायनिक गुण पर डिपेंड करेगा। और सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिक और रासायनिक गुण होते कैसे हैं। जैसे आपको मैंने कोई एलिमेंट दिया, आप कैसे बताएंगे कि ये एलिमेंट जो है मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है ना। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, कंटेंट में देखना है। तो सबसे पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की पढ़नी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की पढ़नी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हमें डिस्कस करना है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखना है कि कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव है, पूरी की पूरी सीरीज हमें पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें देखना है कि किसकी रिएक्शन क्या होने पर क्या बनेगा, मेटल का, नॉन मेटल का। ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करना है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के ऑक्साइड के बारे में बात करनी है। यूज ऑफ सम कॉमन मेटल्स के बारे में बात करनी है, और नॉन मेटल के बारे के यूज में भी हम बात करेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा चैप्टर का कंटेंट है जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। हम इतना सारा सब पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, आपके पास एक छोटा सा हथौड़ा होना चाहिए। ठीक है, हथौड़ा जानते हो ना, हमर। ठीक है, तो हमर के बिना ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो चलो देख लेते हैं क्या एक्टिविटी है। टू स्टडी द अपीयरेंस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी ऑफ सम मेटल और नॉन मेटल। आप अपीयरेंस देखेंगे, उसकी चमक देखेंगे, हार्डनेस और कठोरता देखेंगे, मैलिएबल है या नहीं है उसके बारे में। तो अपीयरेंस का मतलब है चमक। सबसे पहले तो आप चमक देखेंगे, हार्डनेस उसकी कठोरता, वो कठोर कितना है। अगर जैसे आप थोड़ा उस पर मारते हैं और वह टूट जाता है तो वो ब्रिटल है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल अक्सर टूट जाते हैं, जैसे लकड़ी है, मिट्टी का डेला है, खड़िया, चौक वगैरह, ये नॉन मेटल हैं और तुरंत टूट जाते हैं। मैलिएबल का मतलब हो गया कि आप मारेंगे तो वो बिल्कुल फैलने लगेगा, एक लेयर में फैलने लगेगा, है ना। तो जैसे कि जितने भी मेटल्स हैं सब मैलिएबल होते हैं। तो आपको ये यहाँ पे एक्टिविटी करनी है। आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप देख लो। आयरन, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, कॉपर, सल्फर, सिल्वर, स्पेशली इसमें तो बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप स्पेशली देख लीजिए। आपके पास जो भी आपके पास आर्टिकल हो, कोई भी सामान हो, तो आप उनको बता सकते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक एप्लियंस होंगे, आपके पास कोई मान लिया मेटल और नॉन मेटल के जो भी हैं, आप उनमें हमरिंग के द्वारा या फिर और भी आप अपने तरह से समझा सकते हैं कि दिस इज़ मेटल, दिस इज़ नॉन मेटल। आपके अंदर एबिलिटी है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि मटेरियल में आयरन जो है मेटल है, अपीयरेंस डल है,
ठीक है। और हार्डनेस वेरी हार्ड है, मेलिएबल है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, शाइनी है, सॉफ्ट है, ब्रिटल है। टूट जाता है ना, इसलिए ब्रिटल बोला, अगर नहीं टूटता फैलता तो मेलिएबल बोलते इसे। एल्यूमिनियम मेटल है, सीधी सी बात है, शाइनी होगा, हार्ड भी होगा, मेलिएबल भी होगा। कॉपर मेटल है, शाइनी भी होगा, हार्ड भी होगा, मेलिएबल भी होगा। सल्फर नॉन मेटल, और नॉन मेटल तो ब्रिटल होगा, ठीक है, डल और सॉफ्ट होगा ये। सिल्वर, सिल्वर मेलिएबल होगा। कोल, कोयला, देखा ना काला कोयला कैसे होता है, ब्रिटल होता है, हथौड़ा मारते ही टूट जाता है। तो ठीक है, ये एक्टिविटी थी। दूसरी भी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो आपका मेटल और नॉन मेटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है। स्पेशली आपको एक छोटे से पीस के रूप में कॉपर वायर, और नॉन मतलब मेटल में कॉपर वायर ले लिया, और नॉन मेटल में आप कुछ भी ले लो, प्लास्टिक ले लो, धागा ले लो। तो यहाँ पे ये लगा के आपको एक्टिविटी दिखानी है कि मेटल जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते। तो आपको ये एक्टिविटी, ये भी आसान है, आप कर सकते हैं इसे भी, ठीक है स्टूडेंट, आप कर सकते हैं ये एक्टिविटी, आप कर सकते हैं। सल्फर पीस, कोल पीस अगर लगाओगे तो डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। ओके, नए वीडियो में बात करेंगे।